महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय असल बात आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है, ज्यों का त्यों सामग्री रखी रहती है, वही बार बार सोच में आती रहती है और वही आपको कमजोर करती रहती है, वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती है। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती है। उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब। नाम जब करते हो? नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं, ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता, दोनों जीव को परेशान करते हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। वर्तमान के समय का नाश मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, श्री भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही है, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम। आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा। मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो, ठीक है जी। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। महाराज जी, मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन विचलित हो बिल्कुल जाता ध्यान न करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने दो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दोगे, कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वामन भ्राम्य माणा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान ज्ञान सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। राधा 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 है। विकास मिश्र जी, अमेठी से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता तो मन में तो भगवान के समाधान प्रति निकाले कौन? अध्यात्म का ज्ञान है नहीं और संसारी पुरुष समाधान जानता नहीं। आप विचार करो ना, समाधान निकालने वाला भी तो होना चाहिए। तो समाधान कौन निकालता है? जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो अध्यात्म में तो 1 मिनट में समाधान आ जाएगा। हम गलत हैं या सही, अपने आप निर्णय हो जाए। गलत है तो पश्चाताप हुआ, उसका सुधार हो गया। सही है तो हमें भोगना है। फिर हमने गलती नहीं की है अभी वर्तमान में, पूर्व में कोई गलती की है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो अपमान कर रहा है, तभी हम हार रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य फेल हो रहा है। हमको भोगना है। अब हम सहेंगे, हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे। हम नाम जप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे।
ऐसे समाधान ढूंढा जाता है। अब समाधान कहाँ से मिले, अध्यात्म है नहीं, और व्यवहार में कोई समाधान दे नहीं सकता। व्यवहार में अपनी कमजोरी बताओ, तुम्हारा शोषण करेगा, समाधान थोड़ी करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठले हैं लोग सब बांटने ले है कोई। अपनी कमजोरी किसी को बताओ, आपको वो ही नस दबाएगा जो कमजोर है, और आपका शोषण करेगा। इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले बनो। वो कैसे बनोगे? जब सत्संग सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी तो समाधान होता है। ज्ञान से ही तो समाधान होता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, आई हुई समस्या में भगवान तुम्हारा समाधान करेंगे। ठीक है? महाराज जी, ऐसे में भगवान पे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक करना चाहिए उनको, तो आस्था ऐसी डगमगा जाती है। नहीं डगमगाना चाहिए। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे हो क्या? है, विचार करो, भगवान को तुम नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया है? एक बात बताओ हमें। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे, और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोग भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना, तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे, दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते, वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? जैसे एक माई आई, उसने कहा मैं नौ दुर्गा रहती थी, बहुत व्रत रहती थी, हमारे पति पधार गए, तो क्या उसका कोई फल नहीं मिला क्या? तो इसका नाम मृत्यु लोक है। एक राइट टाइम के लिए अपने लोग आए हुए हैं, और अपने को जाना पड़ेगा। उसमें नौ दुर्गा का व्रत क्या करेगा? उसका फल अलग मिलेगा। और उसकी मान लो 50 वर्ष आयु है, तो 5 सेकंड नहीं बढ़ेगी, 50 वर्ष पूरे होते ही खत्म हो जाएगी। और उसमें कह दो हम व्रत रह रहे, हम उपवास कर रहे, तो क्या हुआ? उसका पुण्य मिलेगा आपको। अब ये ज्ञान नहीं है तो सब भगवान बोले अब हमें श्रद्धा। इस अश्रद्धा से क्या होगा? आकाश में थूकोगे तुम्हारा, हाँ वहां आकाश थोड़ी गलत जाएगा। भगवान आकाश की तरह महान है, तुम्हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा उनके? लेकिन वो तुम्हें दुलार करेंगे, वो ऑक्सीजन तुम्हारा बंद नहीं कर देंगे, वायु देंगे, पृथ्वी पे रहने देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे। वो कितने कृपाल हैं यार, विचार करो। तुम्हारे शरीर में तुमने कुछ बनाया है क्या? सब भगवान ने बनाया। फिर भगवान को क्यों तुम दोष देते हो? क्या भगवान ने गलती की आपके साथ? नहीं, कभी कभी जब जैसे एग्जाम दे रहे हैं लगातार, फाइनल में जाके वो रुक जाता है, थोड़ा सा मन डगमगा जाता है गुरुजी। उसमें भगवान का क्या दोष है? अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी अभ्यास, अपनी कमजोरी को हमें ठीक करना है, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगे। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति, पावर शक्ति कमजोर है, एग्जाम में फेल नहीं होगे तो क्या होगे? आप बात करो। कमी आपकी है या भगवान की? नहीं, बेकार भगवान का दोषारोपण करते हो। आप बताओ, हमारी कमजोरी देखो, बुद्धिमान आदमी वो है जो अपनी कमजोरी को दूर करता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी कमजोरी ना होने पर भी हमें फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। हाँ, वो हमको गिराएगा, तो हमको थोड़ा सहना है कि पीछे गलती की है, इस बार ऐसा आया है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और फाइनल में अच्छे आएंगे। हमें निराश नहीं होना। हम लोग भगवान के इसलिए पक्ष नहीं ले रहे, आप निर्णय करके बताओ। हाँ, गलती हमारी है, भगवान को अपने प्रभु से ऐसे मांगा जाता है जैसे अपने बाप से मांगा जाता है। अपने माता पिता से हम थोड़ी कहते कि हम तुम्हें कुछ खवाएंगे पियाएंगे, आप हमको। अपने माता पिता, प्रभु हमें बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिससे मैं भारत की सेवा करूं, प्रभु मुझे ऐसा धन दो जिससे आए हुए अतिथि संतों का सत्कार करूं, परिवार, ऐसे मांगा जाता है। प्रभु है, और ना दे तो माता पिता नहीं देते तो हम माता पिता को माता पिता नहीं मानते क्या? तो मम्मी है, पापा तो पापा ही। अब ये थोड़ी कि हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, पापा तो पापा ही है, मम्मी तो मम्मी ही है। ऐसे भगवान तो भगवान है ना। उनके प्रति श्रद्धा खत्म करने का मतलब अपने जीवन को गर्त में गिरा देना, वही श्रद्धा हमें उठाती है। जी महाराज